आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर पे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो के साथ। बात हम लेकर आए हैं सक्षमता परीक्षा की। आप सभी लोगों को पता है कि सक्षमता परीक्षा जो 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की है वो परीक्षा 26 फरवरी से शुरू हो जाएंगे और शिक्षा विभाग ने और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पूरी तैयारी कर ली है परीक्षा की। लेकिन कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, जो ये सोच के चल रहे हैं कि परीक्षा नहीं होगी, तो वो गलत सोच रहे हैं। परीक्षा होनी है और निश्चित होगी, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा शिक्षक संघ जो है बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है सरकार को कि परीक्षा तो चलिए, परीक्षा के लिए तो वो संघ मान गई है। यानी अभी तक कह रही थी परीक्षा नहीं देनी है, नहीं देंगे शिक्षक, लेकिन वो अब तो मान रहे हैं ना। तभी तो बोले उन्होंने कि भाई ऑनलाइन परीक्षा नहीं, कम से कम ऑफलाइन परीक्षा ले। अब इसी से सबको सतर्क हो जाना चाहिए, सभी शिक्षकों को। मैंने सतर्क नहीं कहने का मतलब यहाँ पे तैयार हो जाना चाहिए कि भाई परीक्षा निश्चित रूप से है, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा और मजबूत संघ जो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ है, उन्होंने सरकार से मांग कर दी है कि भाई परीक्षा ऑनलाइन ना होकर के ऑफलाइन हो। इससे साबित हो रहा है कि परीक्षा अब निश्चित रूप से होना ही है। तो कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो साफ करें कि हम परीक्षा में नहीं बैठेंगे। अब वो मान के चल रहे हैं कि हमारा 2 साल 3 साल, या कुछ लोग ऐसे सोच के हैं जो हमको परीक्षा नहीं देनी है, तो वो तो मान के चलिए कि वो ठीक है, अपने रास्ते पे सही है। लेकिन कुछ लोग जो परीक्षा देना भी चाहते हैं और सोचते हैं कि परीक्षा नहीं होगी, तो वो गलत है, वो गलत हैं। और उनके साथ मतलब कि ये हो सकता है कि वो सोचते रह जाएंगे और परीक्षा हॉल में अपने आप को पाएंगे, तो फिर बाद में हाथ मलने के अलावा, यानी अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए आप सभी लोगों को। 1-1.5 महीना के आसपास समय है अभी, और तैयारी शुरू कर दीजिए। 1 महीना समझिए, आज से शुरू कर दीजिए तैयारी। और तैयारी कैसे करनी है उस पर बात करने के लिए हम आए हैं। जो लोग तैयारी करना शुरू कर दिए हैं या शुरू करेंगे, उनके लिए हमारा कौटिल्य क्लासेस प्रयास जारी रखा है और जारी रखेगा भी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्गदर्शक के रूप में हम यहाँ से भूमिका निभाएंगे आप सभी लोगों के लिए। जिन लोगों को सक्षमता परीक्षा की तैयारी कैसे करें ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो, वो हमारा वीडियो लगातार देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो बेल बटन दबाते नहीं हैं, तो उनके पास हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है। इसलिए हम उनसे ये बताएंगे कि आप मेरे वीडियो को देखना अगर चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपके चला जाए। तो बात यही हम कर रहे थे कि जो तैयारी करना चाह रहे हैं वो तैयारी शुरू कर दीजिए। जिनको नहीं देना है वो अपने रास्ते पर सही है, उनके बारे में मत सोचिए आप। वो मूड बना रहे हैं कि हम नहीं देना है, तो वो तैयारी क्यों करेंगे? वो नियोजित शिक्षक बनकर रहना चाहते हैं तो उनकी अपनी मर्जी है। और जो लोग राज्यकर्मी बनना चाहते हैं, परीक्षा देना चाहते हैं, वो तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि परीक्षा तो सुनिश्चित है। चलिए हम लोग बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सक्षमता परीक्षा की बात हम लोग करेंगे। इसका सिलेबस क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव मोड में रहेंगे क्वेश्चंस, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। एक प्रश्न कितने अंक का रहेगा? 1 अंक का रहेगा। और इसमें कितने तरह के टीचर आएंगे, यानी विषय कितने तरह के एग्जाम होंगे? तो 4 तरह के, प्राथमिक शिक्षक के लिए, मध्य के लिए, माध्यमिक के लिए, उच्च माध्यमिक के लिए। ठीक है। अब सिलेबस की बात आप सभी लोग जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था सिलेबस कि सिलेबस इसका मान के चलिए कि बीपीएससी का TRE 1 और TRE 2 का जो सिलेबस रहा है, जैसे 1 to 5 बीपीएससी TRE 1 2 जो भी सिलेबस वो रहा है बीपीएससी का, वही सिलेबस यहाँ पे रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस बीपीएससी TRE 1 एंड TRE 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम जो हैं वही होंगे। बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम ही सक्षमता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में अगर क्लास 1 to 5 के नियोजित शिक्षक हैं तो उनके लिए वही सिलेबस रहेगा जो क्लास 1 to 5 के लिए बीपीएससी द्वारा परीक्षा ली जाती है। कोई मध्य विद्यालय के टीचर हैं तो उनके लिए वही सिलेबस रहेगा जो बीपीएससी द्वारा क्लास 6 to 8 के लिए परीक्षा ली जाती है उसके लिए। और जो हाई स्कूल के टीचर हैं उनके लिए वही सिलेबस रहेगा जो बीपीएससी द्वारा क्लास 9-10 का सिलेबस है। और +2 टीचर जो अभी नियोजित शिक्षक हैं उनका सिलेबस एग्जाम में वही रहेगा जो बीपीएससी द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए जो सिलेबस यानी पाठ्यक्रम है। तो हम लोग चलते हैं आगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन पैटर्न जो रहने वाला है क्लास 1 to 5 का हम लोग इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे सभी चीज़ों का। तो क्लास 1 to 5 का जो सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न रहने वाला है, वो रहने वाला है। आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 150। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 150 रहेंगे। टोटल मार्क्स रहेंगे 150, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे। इसका मतलब है कि
आप समझ सकते हैं कि पूरा जो क्वेश्चन है वो सब कंपलसरी रहेगा। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का रहने वाला है। इसलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ क्योंकि बीपीएससी में क्या था कि लैंग्वेज पेपर जो था वो कंपलसरी नहीं था, यानी क्वालिफाइंग नेचर का था। तो यहाँ पे साफ साफ सिलेबस में कहा जा रहा है कि 150 क्वेश्चन रहेंगे 150 मार्क्स के। इसका मतलब लैंग्वेज पेपर में भी मार्क्स में यानी कि रिजल्ट में तैयार होने में उसको बनाया जाएगा, भागीदारी होगी लैंग्वेज पेपर की। ये जो टोटल क्वेश्चन 150 है, टोटल मार्क्स 150 है, वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। देख सकते हैं भाग 1 में भाषा से रहेंगे 30 प्रश्न, भाग 2 में सामान्य अध्ययन से रहेंगे 40 प्रश्न, भाग 3 में सामान्य विषय से रहेंगे 80 प्रश्न। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 to 5 में जो टीचर होते हैं उनके लिए जो विषय कहलाता है सामान्य विषय कहलाता है। तो सामान्य विषय से क्वेश्चन रहेंगे 80 प्रश्न, यानी 3 भाग में बटे होंगे 150 प्रश्न। भाषा से भाग 1 में भाषा 30 प्रश्न, भाग 2 में सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न और भाग 3 में सामान्य विषय से 80 प्रश्न। इस तरह से टोटल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कि भाषा के जो 30 प्रश्न रहेंगे उसका क्या पैटर्न रहेगा। तो भाषा में आपने देखा बीपीएससी टीआरई 1 में कि भाषा में पहले तो शुरू में तो 30 इंग्लिश 30 हिंदी था, लेकिन बीपीएससी टीआरई 2 में क्या किया गया था कि 30 प्रश्न को ही 2 पार्ट में बांट दिया गया था, 15 क्वेश्चन हिंदी से और 15 क्वेश्चन इंग्लिश से। इसी में कोई आदमी अगर हिंदी रख लेते हैं तो दूसरा में इंग्लिश रख सकते हैं, और एक और ऑप्शन होता है कि मान लिया कोई बांग्ला रखना चाहते हो तो दूसरे 15 नंबर में बांग्ला रख सकते हैं, संस्कृत रख सकते हैं, ये ऑप्शन है। लेकिन ये देखना होगा कि भाई यहाँ जो विषय रख लिए एक, वो दूसरा में दूसरा विषय रखना है, दोनों मतलब कि रिपीट नहीं होना है। एक ही विषय से दोनों में 15-15 क्वेश्चन नहीं रखने हैं, एक हिंदी रखना है तो दूसरा इंग्लिश रखना है, एक हिंदी रखना है दूसरा बांग्ला रखना है, ये हो सकता है, यही होने वाला है। तो 30 प्रश्न जो भाषा के रहेंगे वो 2 पार्ट में बटे रहेंगे। ध्यान रखना है कि इस बार के जो साक्षरता परीक्षा होगी उसमें जो हिंदी के या इंग्लिश के जो भाषा के प्रश्न आएंगे वो मार्क्स रिजल्ट में बनेंगे उसके, यानी रिजल्ट में जुड़ेंगे। अब देखिए सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न जो रहेंगे वो 5 सेक्शन में बटे होते हैं। आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का सिलेबस, तो सामान्य अध्ययन सभी पेपर में, सभी क्लास, सभी विषय में सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न रहे हैं, और ये गारंटी के साथ सिलेबस बनाया गया बीपीएससी का कि 40 प्रश्न में 40 प्रश्न जो रहेंगे वो 5 सेक्शन से रहेंगे और 5 सेक्शन से 8-8 प्रश्न रहेंगे, ये कन्फर्म है। तो यहाँ भी आपने देखा कि क्लास 1 to 5 में सामान्य जो अध्ययन है वो 40 प्रश्न रहेंगे, 40 अंक के। तो उसका सिलेबस बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के आधार पर हम तैयार कर लिए हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं गणित से रहेंगे 8 प्रश्न, यानी पहला सेक्शन गणित 8 प्रश्न रहेगा। भारत का इतिहास यानी कि आधुनिक भारत से, भारत के इतिहास में किस सेक्शन से, आधुनिक भारत से रहेंगे 8 प्रश्न, भूगोल से रहेंगे 8 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से रहेंगे 8 प्रश्न और करंट अफेयर से रहेंगे 8 प्रश्न। तो पहले हमने देखा भाग 1 में भाषा विषय से। अब देखें सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न, 40 प्रश्न रहेंगे, 40 अंक रहेंगे, और ये 40 प्रश्न कितने विषय में बटे रहेंगे वो आप देख रहे हैं। गणित से 8 प्रश्न, भारत का इतिहास में एंशिएंट और मिडावल से नहीं पूछता है, आधुनिक भारत से 8 प्रश्न रहते हैं, भूगोल से रहते हैं 8 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 8 प्रश्न, करंट अफेयर से 8 प्रश्न। आप देख सकते हैं कि टोटल मिला करके 8 प्रश्न रहेंगे और 5 सेक्शन है तो 40 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए सामान्य विषय जो क्लास 1 to 5 का है जो 80 प्रश्न रहेंगे, वो 80 प्रश्न रहेंगे, 80 अंक के रहेंगे। और सामान्य अध्ययन में पेपर जो सामान्य अध्ययन जो होता है, आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 1 का सिलेबस और टीआरई 2 का, तो अभी क्या था कि 120 क्वेश्चन आपको जीके से था। तो उसी तरह पैटर्न पे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सामान्य विषय में मतलब सामान्य अध्ययन, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे सामान्य अध्ययन से रहेंगे। आपको देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि सामान्य अध्ययन यानी बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में यानी सामान्य विषय यहाँ लिखा हुआ है, तो सामान्य विषय मतलब सामान्य अध्ययन। जैसे पेपर 1 जैसे बीपीएससी टीआरई 1 में जो विषय जितने क्वेश्चन पूछे गए थे आपको 120 क्वेश्चन जीके से, उसी पैटर्न पे आपको यहाँ पे आपको 120 प्रश्न रहेंगे, लेकिन बीपीएससी की तरह नहीं रहेंगे 120, यहाँ पे 80 प्रश्न ही रहेंगे। यानी 120 प्रश्न का जो सिलेबस था आपको टीआरई 1 का क्लास 1 to 5 का, वहाँ पे 120 प्रश्न था, लेकिन यहाँ पे उसी सिलेबस से यानी जितने विषय मिला के वहाँ 120 क्वेश्चन थे, यहाँ पे आपको उतने सारे विषय मिला करके उनमें से 80 प्रश्न रहेंगे। यानी सामान्य अध्ययन, देखिए इसको हम सामान्य अध्ययन भी कह सकते हैं, सामान्य विषय वाले जो सेक्शन 3 है क्लास 1 to 5 के नियोजित शिक्षक के लिए जो सिलेबस है इसका साक्षरता परीक्षा का, उसमें हम कह सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 में और टीआरई 2 में जो क्लास 1 to 5 के जो 120 क्वेश्चन थे, उसी पैटर्न पे यहाँ पे 80 प्रश्न
रहने वाले हैं। और ये 120 प्रश्न देखिए, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में 120 प्रश्न रहे थे, उसी पैटर्न के आधार पर यहाँ 120 प्रश्न न रहकर कितना प्रश्न रहेंगे, 80 प्रश्न रहेंगे। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि सामान्य अध्ययन की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है साक्षरता परीक्षा में क्लास 1 to 5 के लिए, क्योंकि यहाँ पे सामान्य विषय है। आप 6 to 8 में या 9, 10 में या 11, 12 में जाएंगे तो वहाँ 80 प्रश्न आपके विषय से रहेंगे जो तो देंगे। यहाँ पे सामान्य विषय से यानी सामान्य अध्ययन कह सकते हैं, जीके कह सकते हैं। यानी ओवरऑल हम मिला के कह सकते हैं कि उधर भी तो जीके के 5 विषय रहते हैं, 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन में, और यहाँ पे सामान्य विषय से 80 प्रश्न, यानी कह सकते हैं कि घुमा फिरा के आपको 120 प्रश्न जीके के रहने वाले हैं, यानी जीएस सामान्य अध्ययन के रहने वाले हैं। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं सिलेबस अगर सामान्य अध्ययन की तैयार करेंगे तो हिस्ट्री से रहेंगे क्वेश्चन, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, सामान्य विज्ञान के तीनों सेक्शन से यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, मैथ से, रीजनिंग से रहेंगे, और करंट अफेयर से रहने वाले हैं प्रश्न। और इस तरीके से आप इसकी तैयारी करिए, हमारे साथ बने रहिएगा। हम आगे चल करके सब्जेक्ट वाइज सेक्शन शुरू करेंगे। अभी हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं T20, और हमने नई पहल शुरू की है 10 प्रश्नों का, क्योंकि ज़माना फास्ट चल रहा है तो उसके अनुसार हम लोग 20 प्रश्न का भी श्रृंखला चला रहे हैं, और एक फिर 10 प्रश्नों की श्रृंखला में हमने शुरू की है, जो हमारा एक वीडियो अपलोड हो चुका है ज्योग्राफी का। तो आप सभी लोग इन सभी वीडियो को अभी देखते रहिए, प्लस बिहार स्पेशल का जो करंट अफेयर्स है, नेशनल करंट अफेयर्स है, वो सब देखते रहिए। आप लोग आपकी तैयारी में ये बहुत काम आएंगे। ध्यान रखिए, बीपीएससी टीआरई 3 देने वाले भी हमारे ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 का सिलेबस भी वही रहेगा जो टीआरई 1 और 2 का रहा है, और टीआरई 1 और 2 का जो सिलेबस रहा है वही साक्षरता परीक्षा का सिलेबस रहा है। तो आप एक ही तैयारी में ये दोनों एग्जाम दे सकते हैं। बहुत सारे नियोजित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 3 भी देंगे और साक्षरता परीक्षा भी देंगे, हम जानते हैं ये दोनों देंगे। तो दोनों की तैयारी के लिए कुछ फ्रेशर्स लोग हैं जो नियोजित शिक्षक नहीं है, बीपीएससी टीआरई 3 देने वाले हैं, उनके लिए भी हमारा ये चैनल और हमारा ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि अब जैसे नियोजित शिक्षक बोलते हैं या साक्षरता परीक्षा बोलते हैं तो आप लोग समझते हैं कि हमारे लिए वीडियो नहीं है, ये सोच आपकी अच्छी नहीं है, क्योंकि साक्षरता परीक्षा का भी सिलेबस वही है जो बीपीएससी टीआरई 3 का होने वाला है। अतः साक्षरता परीक्षा का हम चर्चा करेंगे तो आप उससे आप ये नहीं करेंगे कि ये हमारे लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि सबका सिलेबस एक ही है। जैसे सबका मालिक एक होते हैं ना, कहते हैं सबका मालिक एक है, वैसी तरह से सबका जीएस एक ही है। तो आप बीपीएससी टीआरई 3 वाले और साक्षरता परीक्षा वाले, और अगर भी अदर भी तैयारी करने वाले हैं, जैसे बीपीएससी 17वीं हो, बिहार एसआई का हो, आपके घर में कोई स्टूडेंट हो, वो भी हमारा वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सबका जीएस एक ही है। जीएस मतलब सामान्य अध्ययन। चाहे आप बिहार एसआई का एग्ज़ाम दीजिए, बीपीएससी 17वीं दीजिए, चाहे आप बिहार पुलिस दीजिए, बिहार एसएससी दीजिए, सबका सिलेबस तो एक ही है ना। क्वेश्चन ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल जो क्वेश्चन का वो थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है, लेकिन सबका जीएस एक ही है। हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो वही हिस्ट्री आपको बीपीएससी 17वीं में भी रहेगा, वही हिस्ट्री आपको बीपीएससी टीआरई 3 में भी रहेगा, वही हिस्ट्री क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 में भी रहेगा, वही हिस्ट्री रहेगा आपको साक्षरता परीक्षा में भी, वही हिस्ट्री बिहार एसआई में भी। तो हिस्ट्री को आप अलग अलग रूप में क्यों देखते हैं? अगर कोई वीडियो हमारा यहाँ पे हिस्ट्री का है तो वो सभी चीज़ों के लिए, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, समान रूप से उपयोगी है। इस तरह से हम कह सकते हैं हमारे जितने वीडियो अपलोडेड हैं वो सभी वीडियो सभी तरह के एग्जामिनेशन के लिए परफेक्ट है। आप उन्हें अलग अलग नज़रों से ना देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो इस वीडियो को लाइक कर दें, और आपकी तैयारी में हमारा जो चैनल है मील का पत्थर साबित होने वाला है। धीरे धीरे बहुत सारे सब्जेक्ट हम शुरू करने वाले हैं। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम ये संकल्प लेते हैं कि हम गणतंत्र दिवस के शुभ सब यह संकल्प ले रहे हैं आपके सामने कि भारत के संविधान का विषय हम शुरू करने वाले व्यवस्थित तरीके से। अभी तो क्वेश्चन पैटर्न से हम चल रहे हैं ना, T20 या 10 क्वेश्चन का। अब हम शुरू करने वाले हैं भारत का संविधान, एकदम शुरू से स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, जीरो लेवल से। चाहे यूपीएससी का एग्जाम कोई दे, आईएएस का एग्जाम दे, कोई बीपीएससी का दे, कोई टीआरई 3 का दे, कोई साक्षरता परीक्षा का दे, सभी के लिए आपको हमारा ये भारत का संविधान जो हम शुरू करेंगे विषय एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, जीरो लेवल से बताएंगे हम। आप सभी लोग हमारे वीडियो देख करके लाइक कर देंगे, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने के साथ ही इसे शेयर कर देंगे अपने परिचितों के पास में, जिन्हें जानकारी नहीं हो हमारे चैनल के बारे में, उन्हें भी चैनल के बारे में जानकारी उन्हें हो जाए, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा साथ दे रहे हैं। आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं, आप लोगों के लिए हम बहुत कुछ करने का सोचते रहते हैं कि भाई चलिए ज्ञान देना है जो मेरे पास है। ज्ञान किसी को देना नहीं होता है, अगर जानकारी है आपके पास तो किसी को दे दीजिए, तो वो ज़्यादा और डेवलप होता है। ये हम सोच के चलते हैं। इसी उद्देश्य के साथ हमने ये चैनल बनाया है आप सभी लोगों के लिए, और आप सभी लोग जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए भी, और सामान्य व्यक्ति भी हैं, कोई भी पेशा में जुड़े हुए हो, सामान्य नागरिक भी हैं, वो भी हमारे चैनल से जुड़ करके बहुत सारी बातों को जान सकते हैं। अब हम
संकल्प दोहरा रहे हैं 26 जनवरी के दिन से कि हम अब भारत का संविधान शुरू करेंगे 0 लेवल से। आप सभी लोग यहाँ से एक एक वीडियो देखेंगे और हमारे वीडियो देखने के बाद आप सभी लोग भारत का संविधान देखेंगे कैसे हम डील करते हैं इसको 0 लेवल से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हैप्पी रिपब्लिक डे।